हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JKCSE स्पेशलाइज्ड फॉर JKSSB एग्ज़ाम्स। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चर्चा इंटरनेट एंड ईमेल के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनेट क्या है। ठीक है, सो इंटरनेट को और क्या बोलते हैं? हम नेट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जिसका, कंप्यूटर नेटवर्क का। ठीक है, ये क्या है? इंटरकनेक्शन है लार्ज एंड स्मॉल नेटवर्क्स का। ठीक है, अराउंड द ग्लोब, जो ग्लोब के अराउंड है। ठीक है, अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन कितने टाइप के होते हैं? सो इसके लिए हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले डायल अप। पहली टाइप क्या है? डायल अप। डायल अप ये बेसिक टाइप ऑफ कनेक्शन नेटवर्क अवेलेबल फ्रॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ISPs। ठीक है, इसमें क्या होता है? हम किसको यूज़ करते हैं? यूज योर कंप्यूटर, हमारे अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। डायल ए फ़ोन नंबर ऑफ प्रोवाइडर बाई ISP। और क्या करते हैं? फ़ोन डायल करते हैं फ़ोन नंबर किसका? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, टू गेट कनेक्टेड बाई मॉडम। ठीक है, मॉडम के साथ कनेक्ट होने के लिए किसका वो करते हैं? फ़ोन नंबर डायल करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को फ़ोन करते हैं कि वो हमें क्या करता है? कनेक्टेड करवाता है बाई मॉडम के थ्रू टू सर्वर। ठीक है, विच थ्रू विच यू कैन एक्सेस इंटरनेट। ठीक है, अब इस विद दिस टाइप ऑफ कनेक्शन यू कैन नॉट यूज़ ए फ़ोन लाइन। इस टाइप के कनेक्शन से हम फ़ोन लाइन यूज़ नहीं कर सकते फॉर फ़ोन कॉल्स। ठीक है, फ़ोन कॉल के लिए फ़ोन लाइन यूज़ नहीं कर सकते जब क्या होता है? जब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सो एट ए टाइम या तो कॉल होगी या इंटरनेट चलेगा। ठीक है, और इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, बिटवीन 28 K टू 56 KB। ठीक है, 28 KB टू 56 KB। और ये ओल्डेस्ट कनेक्शन है, डायल अप कनेक्शन। ठीक है, सेकंड कनेक्शन है हमारे पास DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इट इज एन इंटरनेट कनेक्शन दैट इज ऑलवेज ऑन। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन है जो हमेशा ऑन रहता है। तो ऑन रहता है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगी? टू लाइन्स है, उसमें क्या थी? एक ही लाइन थी। सो दैट फोन इज नॉट टाइड अप व्हेन योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड। ताकि जब कंप्यूटर कनेक्ट हो तो फ़ोन को अलग से मतलब बंद ना करना पड़े। ठीक है, दोनों पैरेलली चलते रहे। DSL यूजेज ए रूटर टू ट्रांसपोर्ट डाटा। DSL क्या यूज़ करता है? रूटर यूज़ करता है डाटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसकी स्पीड कितनी है? 128 KB टू 8 MB/सेकेंड, और इवन मोर, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। केबल मॉडम ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ठीक है, केबल मॉडम ब्रॉडबैंड कनेक्शन ये क्या करती है? केबल मॉडम कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट ओवर द केबल लाइन्स। केबल लाइन के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, आजकल जो कनेक्शन है उनमें से एक बेस्ट इंटरनेट कनेक्शन है। ठीक है, आजकल तो खैर इससे भी बेटर आ गए हैं जैसे फाइबर वगैरह, लेकिन ये मतलब और इससे पहले तक ये बेस्ट था। ठीक है, कैपेबल केबल लाइन ऑफर एन एक्सट्रीमली हाई बैंडविड्थ कनेक्शन टू द इंटरनेट। स्पीड रेंज 512 KB टू 20 MB/सेकेंड। ये कितना? 512 KB से 20 MB/सेकेंड। नेक्स्ट है वायरलेस वाईफाई। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट डज नॉट यूज टेलीफोन लाइन और केबल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ये ना तो केबल यूज़ करते हैं ना टेलीफोन लाइन इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए। इंस्टेड इट यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये यूज़ करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब स्पीड इसकी कितनी है? 5 MB/सेकेंड टू 20 MB/सेकेंड। ठीक है, 5 MB से लेके ये कितनी थी? 512 KB से लेके ये 5 MB से लेके 20 MB/सेकेंड।
नेक्स्ट हम चलेंगे सैटेलाइट, जैसे आजकल स्टार लिंक या वो बोल रहे हैं सैटेलाइट एक्सेस टू द इंटरनेट बाय सैटेलाइट इन अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। द enormous distance that a signal travel from earth to satellite and back again provide a delayed connection compared to cable and DSL। इसमें थोड़ा सा क्या है, कनेक्शन डिलेड होता है, ठीक है। सैटेलाइट कनेक्शन स्पीड अराउंड 512K to 2.0 MB per second। नेक्स्ट है सेलुलर टेक्नोलॉजी। सेलुलर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड वायरलेस इंटरनेट। अच्छा, सेलुलर टेक्नोलॉजी क्या करती है, वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड करती है थ्रू मोबाइल फ़ोन। द स्पीड ऑफ दिस नेटवर्क विल डिपेंड अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर। अब इसकी स्पीड किस पे डिपेंड करती है, सर्विस प्रोवाइडर पे। बट द मोस्ट कॉमन आर 3G एंड 4G स्पीड। मोस्ट कॉमन क्या है, 3G एंड 4G। जो आजकल इसमें 5G भी आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा पुराना है तो इसलिए 3G 4G है। नेक्स्ट है इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। अब इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी क्या है, इसमें आता है एक वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम www डॉट बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब और सिंपली वेब। www के कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कॉल्ड वेब पेजेस, ठीक है, जो लिंक्ड होते हैं लाइक ए स्पाइडर वेब टुगेदर विद द स्पाइडर वेब। दिस डॉक्यूमेंट आर स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर कॉल्ड सर्वर। डॉक्यूमेंट कहाँ स्टोर्ड होते हैं, ये सर्वर में, लोकेटेड अराउंड द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में कहीं कहीं लोकेट है, मतलब पाए रखे हुए हैं या पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेब पेज। वेब पेज क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है रिटन कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कॉल्ड HTML। कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की क्या फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो वेब पेज है इनकी कौन सी लैंग्वेज में लिखे होते हैं, HTML, ठीक है। इसमें होता क्या है, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, एनिमेशन एंड साउंड एज वेल एज इंटरेक्टिव फीचर सच एज डाटा एंट्री फॉर्म्स, ठीक है। अब हर एक पेज में क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है, इसको हम बोलते हैं URL। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दैट आइडेंटिफाइज लोकेशन ऑन द इंटरनेट। जो इसकी क्या करता है, इंटरनेट पे लोकेशन बताता है, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है। जैसे हम कोई भी URL डालते हैं तो वो क्या करते हैं, इंटरनेट पे लोकेशन बताता है। नेक्स्ट है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है, ये होती है वेबसाइट इज साइट, वेबसाइट और साइट इज वन और मोर वेब पेजेस। ये एक से ज़्यादा वेब पेजेस होते हैं किसी पार्टिकुलर कंपनी को, यूनिवर्सिटी को, गवर्नमेंट को या एन इंडिविजुअल को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और जो फर्स्ट पेज है उसको क्या बोलते हैं, होम पेज, जो इंडेक्स की तरह काम करता है, ठीक है, इंडिकेटिंग कंटेंट ऑन द साइट। नेक्स्ट है वेब सर्वर। वेब साइट थी, अब वेब सर्वर, ये क्या है, ये क्या करता है, स्टोर करता है वेब पेजेस और रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर एंड सर्व देम विद वेब पेजेस, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वेब सर्वर प्रोग्राम है, IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, अपाचे एक्स्ट्रा, ठीक है। वेब सर्वर है हमारे सर्वर, जहाँ पे मतलब डाटा स्टोर किया जाता है, जो उसको क्या बोलते हैं, सर्वर। नेक्स्ट है हाइपर लिंक। क्या होता है, एन एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दैट लिंक टू अनदर प्लेस इन द सेम डॉक्यूमेंट, ठीक है, और एन इंटायरली डिफरेंट डॉक्यूमेंट अदर रिसोर्स। हाइपरलिंक यूजली कैसे वेयर होता है, अंडरलाइन टेक्स्ट इन डिफरेंट कलर बट दे आल्सो अपीयर एज ग्राफिक्स सच एज बटन टू क्लिक, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML language that consists of certain keywords called tags used for writing
डॉक्यूमेंट ऑन द वेब, ठीक है। उसमें कीवर्ड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, टैग्स, और यूज करते हैं राइटिंग डॉक्यूमेंट ऑन द वेब। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। एवरी पेज ऑन द वेब हैज यूनिक एड्रेस कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म URL क्या इंडिकेट करता है, वेयर द वेब पेज इज स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे वेब पेज कहाँ स्टोर्ड है, ये क्या बताता है, URL बताता है। अब जैसे ये एक क्या है, लिंक है, ठीक है, कि किसी चीज़ का दिया हुआ, तो HTTP जो है क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये जो लिखा हुआ है किस लिए यूज होता है, यूज टू एक्सेस HTML डॉक्यूमेंट। किस लिए यूज होता है HTTP, जो एक्सेस करने के लिए HTML डॉक्यूमेंट। अब डोमेन नेम क्या चीज़ है, द सर्वर वेयर द पेज इज लोकेटेड, वो सर्वर जहाँ पेज लोकेटेड हो। नेक्स्ट डायरेक्टरी, वेयर द पेज इज लोकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है फाइल नेम ऑफ द वेब पेज, क्या है, फाइल नेम किसका, वेब पेज का, ठीक है। एक उसमें यही कंटेन होते हैं, ठीक है। एक जो लिंक बताया हुआ इसमें क्या क्या है, HTTP है, डोमेन नेम है, डायरेक्टरी है, और फाइल नेम है, ठीक है। डोमेन क्या है आपकी, ये www.internet.com, जी क्या है, डोमेन नेम है। नेक्स्ट आएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यूनिक एड्रेस है दैट कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ठीक है, सच एज पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन यूज आइडेंटिफाई इटसेल्फ, कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस इन द IP नेटवर्क, ठीक है। जो ये हमारे जो टैब्स होते हैं, नेट होते हैं, ये कंप्यूटर होते हैं, ये क्या यूज़ करते हैं, IP एड्रेसेस, ठीक है, बाकी डिवाइसों के साथ कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन डोमेन, हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्ट ऑफ फुल डोमेन, ये कोड इंडिकेटिंग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू विच डोमेन बिलोंग्स, ठीक है। अब डोमेन जैसे .AC हो तो अकेडमिक इंस्टीट्यूशन, .com हो तो कमर्शियल एंटिटीज, .edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, .gov गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, .net नेटवर्क रिसोर्स, .org हो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल, ये क्या है, पेपरलेस मेथड है, पेपरलेस मेथड है सेंड करने का मैसेज या लेटर या वीडियो, ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और मैनी एट द सेम टाइम बाई इंटरनेट, ठीक है। ये 24/7 काम करता है और 7 days ए वीक, ठीक है। अब मेल वर्क कैसे करता है, ठीक है, ईमेल पास करता है फ्रॉम वन कंप्यूटर नोन एज मेल सर्वर टू अनदर एज इट ट्रेवल्स ओवर द इंटरनेट। एक बार ये अराइव करता है डेस्टिनेशन मेल सर्वर इज स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स। एक बार अगर एक जगह से यहाँ से मतलब एक सर्वर से चला जाता है तो फिर क्या हो जाता है, स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स अनटिल द रेसिपिएंट रिट्रीव्स इट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स में स्टोर हो जाता है जब तक रेसिपिएंट क्या करता है, इसको रिट्रीव नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस,
अब ईमेल को सेंड करना हो तो टू सेंड ईमेल यू नीड कनेक्शन टू द इंटरनेट एंड एक्सेस मेल सर्वर दैट फॉरवर्ड योर मेल। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग इंटरनेट ईमेल इज SMTP। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो यूज होता है कौन सा होता है? SMTP, शॉर्ट फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट वर्क्स इन कंजेशन। नेक्स्ट है विद POP सर्वर। POP स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। when you send an email message your computer route it to SMTP सर्वर। जब हम क्या करते हैं, ईमेल मैसेज को सेंड करते हैं तो ये कहाँ जाता है, इसको कहाँ भेजता है? SMTP सर्वर के पास। तो सर्वर लुक एट द ईमेल एड्रेस, सर्वर ईमेल एड्रेस को देखता है एंड देन फॉरवर्ड इट टू द रेसिपिएंट्स मेल सर्वर। इसको कहाँ भेज देता है? रेसिपिएंट के पास, जो स्टोर रहता तब तक जब तक इसको रिट्रीव नहीं कर लेते, जहाँ पे रेसिपिएंट जो रिट्रीव नहीं कर लेता। हम क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं ईमेल को एनीवेयर इन द वर्ल्ड टू एनीवन, किसी को भी हु हैज़ ईमेल एड्रेस। ठीक है, जिसका ईमेल एड्रेस हो। मैसेज भेजने का तरीका क्या है? मेल भेजने का सबसे पहले हमने क्या करना है? क्लिक ऑन कंपोज बटन। ठीक है, उसमें करना है कंपोज ए मेल। उसमें सबसे ऊपर आएगा हेडर, कंटेन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। हेडर में क्या किसका नाम आता है? रेसिपिएंट का। वो इज बीइंग कॉपीड एट द सब्जेक्ट टू द मैसेज। उसके बाद आता है बॉडी, कंटेन मैसेज, जिसमें मैसेज होता है। इन हेडर सेक्शन टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, जिसको टू करके लिखा होता है वहाँ क्या डालते हैं? ईमेल एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, जिसको भेजना है। और एक से ज़्यादा वर्जन हो तो ईमेल एड्रेस शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमास एट लीस्ट 1। ठीक है, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही।